कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। तीन प्रधान साधन हैं मेरी दृष्टि में, और वो भी शास्त्रों के अनुसार। तीन साधन अगर आप जीवन में कर लें, सरल हैं, बड़े तीव्र प्रभावशाली हैं, पुराने संस्कारों को स्थगित करने वाले हैं और लक्ष्य तक बड़ी गति से पहुंचाने वाले। क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज है, एक तन है, एक मन। ये हमें प्राप्त। तन को क्या चाहिए? निर्वाह स्वस्थता। मन को क्या चाहिए? आनंद। अगर ये विवेक आप कर लें तो बहुत जल्दी आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसका विवेक न होने के कारण ही लोग कभी कुछ उलझे पड़े हैं। ऐसा भी लगता है भाई, दो चीज तुम्हारे पास है, तीसरा कुछ दिखाई नहीं देता, और उसी में ही सब फंसे पड़े। तन के विस्तार में मत जाओ, बहुत जंगल है। उसी का विवेक न होने से ही इतनी पैथियां निकली, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, विकमत, और फिर प्राकृतिक चिकित्सा, पता नहीं क्या क्या अध्यारोप कर रखे हैं। अभी अध्यारोप क्यों किए जाते हैं? जो ठीक से विवेक ही नहीं होता उन्हीं पर ये थोपे जाते हैं। तन को निर्वाह चाहिए, स्वस्थता चाहिए। मन को आनंद चाहिए। इसके लिए कितना क्या करना है? सारा जीवन भटकने से बच जाए। आप निर्वाह तक सीमित रहिए, संतोष रखिए। आप देखेंगे कि आप अपने को आनंदी अनुभव करें। निर्वाह से जब ज्यादा जाते हैं तब विकारों का साम्राज्य शुरू होता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब शुरू हो जाते हैं। अगर आप संतोष पे रुक जाएं तो संतोष के बारे में योगियों का अनुभव है कि संतोष से जैसा सुख मिलता है ऐसा किसी चीज से नहीं मिलता। शब्द दिया है संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम मैंने जिससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा सुख। तो निर्वाह चाहिए, माने संतोष से रहो, उससे अधिक छटपटाओ मत। दूसरा उसका है स्वास्थ्य के बारे में।
और स्वस्थता का सिर्फ एक सूत्र है आयुर्वेद में, अर्ध रोग हरि निद्रा और सर्व रोग हरि क्षुधा। बस आधे रोगों को सुषुप्ति नष्ट कर देगी और संपूर्ण रोगों को भूख। तो अब आधे रोगों वाला भी हिसाब छोड़ दो, संपूर्ण रोगों वाला पकड़ लो। संपूर्ण रोगों को मिटाती है भूख। मान लो नींद नहीं आती तो क्या करें? तब भूख। आप भूख बने रहने दीजिए, जो हमें प्राप्त है वैश्वानर के रूप में। आप कभी अस्वस्थ नहीं हो, अपने आप में रहेंगे, शरीर अपने आप में प्रकृति में रहेगा, विकृति में नहीं जाएगा। इतना तो काम कुल है। बताओ, अब सारा आयुर्वेद, सारी पैथियाँ, सारे सब बकवास इसके सामने, जो मैं बता रहा हूँ इसके सामने सब बकवास, केवल धोखा। आप सिर्फ भूख को जिंदा रखिए, हर समय भूख लगी रहनी चाहिए। शरीर के लिए वो कवच का काम करे। भूख मिटने मत दीजिए, इतना खाइए पिए कि भूख में मरने ना पाए। भूख विष को भी पचा देती है। भूख सभी दोषों को पचा देती है। तो शरीर के बारे में तो कुल इतना ही था। एक चीज उसमें और जोड़ लो, वो उन 3 साधनों में भी है। क्या जोड़ना है? क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जो हमारे जानकारी से बाहर होती है। डॉक्टर भी लिखता है, मैं आई ट्रीट ही क्योर्स, मैं इलाज करता हूँ, ठीक तो वही करे। मैंने वो भी नहीं जानता, क्योंकि वो सर्वज्ञ तो नहीं है, तो कैसे पता करेगा? तो बस एक इसमें और जोड़ लीजिए, भूख और प्रार्थना। शरीर के लिए प्रार्थना, क्योंकि जो अज्ञात समस्याएं हैं, वायरस आदि हैं, जैसे मान लो हमने भूख तो रखी तो परंतु एक्सीडेंट हो गया, तो अच्छा भूख तो रखी, हम स्वस्थ हैं, सांप ने काट खाया तो इन सब बातों को लेते हुए शरीर के लिए कुल इतना है कि निर्वाह मात्र जियो, ज्यादा दिखावा मत करो, तो संतोष से रह पाओगे। और भूख को जिंदा रखो। भूख जिंदा कैसे रहती है? जैसे यज्ञ की अग्नि, उसमें आहुति दोगे ज्यादा तो अग्नि बुझ जाए, और आहुति दोगे ही नहीं तो भी अग्नि बुझ जाए। क्यों है ऐसा? लोग कहते हैं उपवास रखो, उपवास रखो। तो उपवास को आप, मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं उपवास को पक्ष लेता। क्यों? कि जो भूखे रहना बहुत बड़ा उपवास है, वही नहीं रह पाते, इसलिए वो सब छोड़ देते हैं कि आज पूरे दिन नहीं खाएंगे। और हमसे उससे कहें कि जरा सा आधा खा के देखो, तो वो नहीं होगा उनसे। क्यों? हमारे गीता के अनुसार, हमारे उपनिषदों के अनुसार जो हमारा लक्ष्य है वो हमारी आत्मा के अनुरूप है। वो है, आत्मा है समम ब्रह्म, सम ब्रह्म, समता, सम चाहिए, ना इधर की तरफ ना उधर की तरफ, ना ऐसा ना वैसा, सम। तो यही वही चीज यहाँ आनी चाहिए कि ना भूखे रहो और ना अधिक खाओ, तो अपनी जिंदा। तो ये तो कुल, इतना तो कुल शरीर विज्ञान है। अब सारा आप शरीर विज्ञान पढ़ लो, आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, उल्टा आप भटक सकते हो। इतना कुल शरीर के बारे में। अन्य किसी भी तर्क को सामने आने मत दो कि अच्छा बना है खा लो। अब खा लेते हैं, फिर नहीं खाएंगे, अब खा लेते हैं, फिर बाद में शाम को नहीं खाएंगे।
ये सब तर्क गलत है, क्योंकि लक्ष्य को देख करके ही ये बातें मैं बता रहा हूँ कि समता चाहिए, समता हर दिशा में। शरीर स्वस्थ का जो लक्षण लिखा है हमारे आयुर्वेद में, सब जगह समता है। सम धातु, सम अग्नि, सब जगह सम 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 लिखा हुआ। मैंने समता हमारा लक्ष्य है। जीने के लिए हमें समता चाहिए, न अति और न हीन। तो अब शरीर की सारी समस्याएं हल हो गई। कोई भी कहीं से भी शुरू करके देख लो, निर्वाह मात्र रखो शरीर के लिए। न बहुत तेज ठंड सहन करो और न ज्यादा गर्मी सहन करो। इसीलिए क्या कहा गीता में, शीतोष्ण सम सुख सुख दुखे। सुख दुख में, हानि लाभ में, सर्दी गर्मी में, सब सम, समता को लाओ, क्योंकि समता ही हमारा स्वरूप है। उससे विपरीत जाओगे तो विषमता में फंस जाओ। तो शरीर के बारे में ये सिर्फ 2.5 बात हुई कि संतोष से रहो, मन निर्वाह से ज्यादा दिखावा मत करो। नंबर 2, भूख को कभी बुझने मत दो। और तीसरा, शरीर के लिए एक सूत्र रूप में प्रार्थना चालू करो, क्योंकि ईश्वर से निवेदन किए बिना, हम सर्वज्ञ न होने से हम कहीं न कहीं भूल कर बैठते हैं। तो प्रार्थना से आपकी उन भूलों से रक्षा होती रहेगी। ये शरीर के बारे में तो इतना है। दूसरा है, अब ये एक साधन, जीवन के लिए एक साधन तो ये हुआ, क्योंकि बिना शरीर के आप कुछ नहीं कर सकते। देखो आयुर्वेद में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ धर्म न मानो, शरीर ही साधन है। धर्म को करने के लिए शरीर माध्यम है, प्रारंभिक वस्तु है। तो धर्म नहीं, अर्थ भी, पैसा भी, भोग भी और मोक्ष भी, पुरुषार्थ साधनम, ऐसा बोलना। शरीर माध्यम खलु पुरुषार्थ साधनम। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए ही चाहिए। और उसका सिर्फ इतना ही रहस्य है, तुम सारा आयुर्वेद उठा लो, सारे हिकमत उठा लो, सारा एलोपैथी चिकित्सा उठा लो, होम्योपैथी ले लो, सारी एक तरफ और मेरे ये 3 बात एक। शरीर के लिए डेली 1-2 लाइन की प्रार्थना सिर्फ। और भूख को ऐसा मान लो कि वो हमेशा यज्ञ की आहुति की तरह से अग्नि दीपक जलता रहे। अखंड दीपक होता है ना, अखंड दीपक, वो बस जलता ही रहे। ऐसे आपकी जठराग्नि ऐसे जलती रहनी चाहिए। तो शरीर की बात समाप्त। अब निश्चिंत हो जाओ शरीर से, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो समता में रहेगी। सब धातुएं सम रहेंगी, वात पित्त कफ सम रहेंगे, क्योंकि इसको अग्नि ही व्यवस्थित कर सकती है। ये सब नुस्खे नहीं कि एक ने बताया भाई पित्त के लिए घी खाओ, वात के लिए तेल पियो और कफ के लिए शहद लो। अब भाई ये शांत, कभी शांत नहीं रहेंगे, देख लेना। क्यों कि कभी घी ज्यादा खा जाओगे, कभी तेल ज्यादा खा जाओ, कभी नहीं खाओगे, फिर भी खाओगे। ये तरीके गलत हैं, ये बुद्धिपूर्वक नहीं है। ये विचारशील लोग ये जो है मूल तरीके यही है कि आप अज्ञात वस्तुओं के लिए जहां आपकी पहुंच नहीं है वहां ईश्वर को याद करो, प्रार्थना करो और अखंड दिया अग्नि का जलने दो और निर्वाह मात्र रहो। दूसरा साधन क्या है?
मन को चाहिए आनंद। शरीर की तो बात खत्म होगी, समस्या खत्म। जो जिसके लिए हर किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल बना हुआ। आप बाजार में जाएं तो सबसे ज्यादा दुकानें केमिस्टों की मिलेगी। घर में जाओ तो हर आदमी की 2-4 डिब्बी गोलियां फूलियां सब मिलेंगी। ये क्या मजाक बना लिया जीवन का। और कुल इतना रहस्य है। और ये भी मैं श्रौत बता रहा। देखो गीता में 700 श्लोक, शरीर के लिए 2-4 श्लोक, और असल में देखें तो प्रधान एक ही श्लोक है, 6ठे अध्याय, युक्त आहार विहार। युक्त आहार विहार में युक्त मन समता, वही उसको हमारे ऋषि लोग असली बात को समझ चुके हैं, इसीलिए वो चूकते नहीं है। कोई बात करेंगे तो वो रखेंगे। युक्त आहार विहार, आहार और विहार और नींद ये युक्त होने चाहिए। युक्त माने सम होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। एक श्लोक है। अब आप तमोगुणी भोजन करते हैं, ऐसे 3 श्लोक 17वें अध्याय में है कि ये तमोगुणी भोजन है, सतोगुणी भोजन है। परंतु निर्देश जो दिया गया वो यहाँ दिया। और क्या शब्द लिखा है जरा उस पर देखो। योगो भवती दुख हा, माने शरीर के सारे दुख परेशानियां को ये मिटाने वाली युक्ति है। एक तो युक्ति ये हो गई, इसको अपना जीवन का साधन मान लो। एक साधन, एक साधना तो ये करो। दूसरा है हमारे पास मन, उसे चाहिए आनंद। अब हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख लो भाई, ताश खेल लो, घुमाओ, गप लगा लो, मैंने किसी तरह से मनोरंजन करने में लगे हुए हैं सब। मन को खुश करने में, मन की उपासना, किसी तरह से मन खुश हो जाए बस। अब मन को प्रसन्न कब तक करोगे? वो खुद ही चंचल है, दुखी है, इतना दुखी है कि 1 सेकंड भी एक जगह टिकने को तैयार नहीं, इतना परेशान, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। अब ये सूचना किस चीज की है? मन भी हमें समझा रहा है कि देखो जहाँ आनंद होगा वहां तो मैं शांत रहूंगा, बाकी कहीं शांत मैं रह नहीं सकता। तुम चाहे कितनी साधना योगाभ्यास कर लेना, भक्ति जितनी कर लेना, मैं शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आनंद चाहिए। आनंद दिलवाओ। अब तुमने कहा ले शादी कर ले, आनंद मिल जाए, तुरंत हट जाएगा, देख लेना, 1 मिनट नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां आनंद उसे मिलता नहीं। झट से सूंघ के बता देता कि यहाँ आनंद नहीं है, और फिर भागता है। आपको पता करना हो कि आनंद क्या है, आनंद कहाँ होता है, तो मन उसका बड़ा भारी पारखी है, वो वहीं रुकेगा। अब जैसे गहरी नींद आई, मन गायब, शांत बिल्कुल। देखिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। और जहां आपने मनोरंजन दिया, आप कोई भी उसके सामने परोसो, वहां से भाग जाए। वो बताता है कि यहाँ नहीं रखा है, जो मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं मिला मुझे। आप भंडारे कर लो, रोज बड़े बड़े पकवान बना लो, खिलाओ, थोड़ी देर में गायब, फिर दूसरी जगह चले जाएगा। अभी आप उसे मिठाई खिलाओ तो कहेगा नमकीन चाहिए, नमकीन खिलाओ तो कहेगा थोड़ा सा चाय का प्याला चाहिए। तो मैं नहीं मिला ना उसे सुख, तभी तो दूसरी जगह भागा। ये आप हमारे जीवन में ही सारे शिक्षक पड़े हुए हैं जो समझा रहे हैं कि मन का मनोरंजन नहीं करना है, मन को ब्रह्म अनुभव करना है। और हम मन का मनोरंजन करने का अर्थ है कि मन को हम बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो और अधिक परेशान हमें करे। आप जितने भी देखो संसार में मनोरंजन के कितने साधन हैं। आजकल तो इतना बढ़िया साधन निकल आया है कि एक एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा लो, बस 2-4 घंटे आपके आराम से निकल जाए। अब जिसे देखो, ट्रेन में देखो सब मोबाइल लेके बैठे हुए, बगीचे में देखो मोबाइल लेके बैठे हुए,
है ना, एक अच्छा मनोरंजन का साधन। तो इससे मन मिटेगा नहीं, न मन एकाग्र होगा, विक्षिप्त होगा। जिसको हम मिटाना चाहते हैं वो बीमारी और कई गुनी बढ़ जाएगी जो हम प्रयोग कर रहे हैं। मन को चाहिए आनंद, और सबको पता है कि आनंद गहरी निद्रा में ही होता है। तो बस आनंद के लिए आप रोज 5-5 मिनट का सुषुप्ति शेष का ध्यान कर लीजिए, मन की सारी समस्याएं खत्म। मन बहुत अधिक शांत रहेगा, क्योंकि उसे एक बार डुबकी तो दे दो सुख में, जानबूझ के। तो जानबूझ के आनंद में डुबोना माने ध्यान, और नैसर्गिक रूप से डुबोना माने सुषुप्ति। तो उसको मन को किसी तरह से आप जो आनंद आपको अनुभव में आता है प्रतिदिन, उसमें थोड़ा डुबो दीजिए। 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम, बस 5 मिनट, इतने से भी काम होगा। एक ये नियम बना लो, एक ये साधना जोड़ लो अपने जीवन में। एक तो ये शरीर के बारे में निश्चिंत होने के लिए, एक ये मन के बारे में निश्चिंत होने के लिए। इसमें क्या करना है, इसके 2 हिस्से बना लो मन के लिए। एक दृश्य के प्रति, एक दृष्टा के प्रति। तो दृश्य के प्रति तो तदीक्षा, भक्ति की भक्ति, ज्ञान का ज्ञान, सब कुछ। दृश्य के प्रति तदीक्षा, मन को दे दो तो भटकेगा नहीं, सब जगह भगवान को खोजता रहेगा, उसे काम दे दो। और चूंकि भगवान माने होता है आनंद, तो वो जिसे बार बार आनंद को छुएगा तो तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, और वो शांत रहेगा। ज्यादा उपद्रव नहीं मनाएगा। ज्यादा उपद्रव, मन के ज्यादा उपद्रव को क्या कहते हैं पता? विकार। कभी लोभ में जाएगा, कभी काम में जाएगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी ये इच्छा चाहिए, कभी वो इच्छा पूर्ति करो, बस वो फिर उपद्रव मचाएगा, चैन से नहीं रहेगा। और अगर 5 मिनट आप उसे जरा सा छुआ देते हैं सुषुप्ति शेष आनंद से, तो फिर वो शांत, फिर वो विकार नहीं आएंगे। क्या सुषुप्ति में किसी को ने कभी देखा है विकार आए हो? किसी विकार आ ही नहीं सकते, क्योंकि विकार आते हैं मन में, अहंकार होता है अंतःकरण में। तो न अहंकार और न मन, ये दोनों आपके सुषुप्ति में शांत रहते हैं। तो व्यवहार में भी न अहंकार आएगा, अभिमान भी नहीं आएगा, और मन का उपद्रव भी नहीं होगा। सिर्फ उसे डुबो दो, तो क्या है कि सब जगह भगवान का दर्शन करो। तदीक्षण, जो व्यास ने निश्चय करके, खोज करके युक्ति बताई है, उसी को भक्ति कहते हैं। अगर आपको इन शब्दों में सोचना हो, भक्ति, ज्ञान, वेदांत और समर्पण, श्रद्धा, तो कृपा, इन शब्दों में सोचना हो तो सोच लो, ये हो गया आपका भक्ति। तो सब जगह भगवान को देखो, कोई टाइम नहीं लगता, 5 सेकंड के बाद, सेकंड, मिनट नहीं कह रहा हूँ, 5 सेकंड। जितना भी ये माया है, ये माया कहते हैं गोचर, जहाँ तक इंद्रियों के विषय हैं वो सब माया है, वही हमें भ्रमित करती है। बुद्धि में जो भ्रम पैदा होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, दृश्यों के कारण, प्रतीतियों के कारण, अनुभाव्यों के कारण। जिसे लोग अनुभूतियां कहते हैं ना, अनुभूतियां, उसे वो अनुभाव्य है, वो अनुभव में आती हैं, इसलिए वो झूठी है, मिथ्या है। तो सुषुप्ति शेष का 5-5 मिनट ध्यान और सर्वत्र भगवत दर्शन, तदीक्षा।
ये दूसरा साधन हो गया। मैं तुम्हें बिल्कुल सरल करके और दिशा दे रहा हूँ, कैसे चलोगे। कथा तो सब सुनते ही रहते हो, परंतु कुछ हाथ लगता है या नहीं, कुछ निश्चय होता है या नहीं, कोई निर्णय है जीवन के बारे में या नहीं, या अनिर्णय में ही रहोगे सारी जिंदगी। तो अभी ये निर्णय नहीं हुआ कि ठीक क्या है, गलत क्या है, भगवान कौन से पूजने चाहिए, गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और जप करना चाहिए कि पाठ करना चाहिए कि वहां सत्संग में जाना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति में क्यों जीते हो? कहीं ना कहीं एक बात को तय करके डाल दो और उसमें जियो। तो सर्वत्र भगवत दर्शन और 5-5 मिनट का ध्यान, मन की समस्या खत्म, लोक परलोक की भी समस्या खत्म। ये सब मन से संबंधित है, सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, पुनर्जन्म आदि इत्यादि सब। तो स्थूल शरीर से भी बता दिया और सूक्ष्म का भी बता दिया। इसी स्थूल वाले में व्यवहार का भी आ गया, क्योंकि युक्त विहार करो, व्यवहार ऐसा करो, अति मत करो। 7-8 घंटे जितना उचित हो उतना व्यवहार करो। अधिक करोगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और भी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, परिवार भी डिस्टर्ब। कम करोगे तो भी डिस्टर्ब। तो गीता ने कहा युक्त विहार, युक्त चेष्टा, कर्मों में युक्त चेष्टा, सम चेष्टा। तो वो आपके स्थूल में आ गया। तो स्थूल और सूक्ष्म में आपका आ गया अंतःकरण, उसका एक साधन हुआ, वो है तदीक्षण बाहर। उससे क्या होगा? उससे आपका बाहर का सब व्यवस्थित रहेगा। बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं। आपने तुकाराम जी का दृष्टांत सुना होगा। तुकाराम जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में अंधेरा हो गया, तो एक टूटा फूटा एक घर पड़ा था। उसने सोचा कि रात को आगे पता नहीं कि जंगली जानवर हो, दिखाई भी नहीं देगा, तो ये रात को काट लेते हैं फिर चले जाएंगे। तो उसमें वो अपना उन्होंने कपड़ा सा बिछाया या खाट वाट वहाँ पड़ी थी, तो उस पर लेट गए। तो उन्हें कोई दीवार पे कोई प्रकाश दिखाई देने लगा, कोई नाचने लगा, वो प्रकाश नाचने लगा। तो उन्होंने सोचा कोई प्रेत व्रेत है यहाँ इस खाली जगह पड़ी हुई में कोई प्रेत रहता हो, ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। तो अब उन्होंने सोचा मुझे क्या लेना है, और उन्होंने अपना चुप करके सो गए। परंतु थोड़ी देर में उसने उपद्रव मचाया, उसे कभी गिरा दे खाट से, सोने न दे, वो जो एक छाया सी परछाई सी थी। ऐसा आपने पढ़ा होगा तुकाराम के चरित्र में, मैंने तो सुना है, पढ़ा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब सोने तो देगा नहीं, तो चलो अपने ही काम शुरू कर देते हैं। उनके पास वो रहती थी ऐसे बजाने वाली, तो बैठे और प्रकाश उस परछाई की तरफ देख के करने लगे, जय जय मेरे लंबो, लंबी लंबी सी छाया थी, तो जय जय मेरे लंबकनाथ, जय जय मेरे लंबकनाथ, ऐसा कीर्तन शुरू कर दिया। अब क्या समझे आप? उस प्रेत की या जो भी होगी वो परछाई थी, उसमें उन्होंने भगवत भाव किया, मेरे लंबकनाथ, मेरे भगवान इसमें लंबे लंबे रूप में आए हुए, मेरा ही इष्ट जो है वो अभी इस रूप में आ गया है। तो प्रेत गया, प्रेत के प्रभाव गए, इधर सब शांत। और थोड़ी देर में और जिस प्रेत को वो मान के, लंबकनाथ मान के वो भावना कर रहे हैं, उसका भी कल्याण। कितना गजब का साधन है। वो प्रेत योनि से छूट गया होगा क्योंकि वो शांत हो गए, और ये थोड़ी देर में निश्चिंत होकर सो गए। तो देखो व्यवहार में भी निश्चिंतता आ गई। एक लड़की थी मुजफ्फरनगर में, उसका नाम था रितंभरा।
वो वृंदावन गई, मानव सेवा संघ आश्रम में रही, तो उसे जो कमरा अलाउड किया गया, तो जैसे वो शाम को संध्या के समय बैठी अपने तखत पे अपनी साधना करने के लिए, तो दीवार के कोने में अनेक चित्र दिखने लग गए उसको, और सब रोए चीखे, दीदी हमें कुछ बताओ, हम बहुत दुखी हैं, हमें कुछ बताओ, ऐसा उसने हमें सुनाया। तो मैंने देखा ये तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं भजन तो कर नहीं सकती, तो उन्होंने एक लाइन की उसे प्रार्थना उन्हें बता दी और सब चले गए। फिर एक दूसरी भीड़ आ गई कि वो मुक्त हो गए, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। फिर उन्हें भी बता दी, सारी रात आराम से सोई हुई लड़की, ऐसा उसने हमें बताया। हमें ये कहते हैं कि चाहे ये भ्रम हो, चाहे ये कल्पनाएं हो, पर मुक्ति मिली कि नहीं मिली, कल्पना से भ्रम से मुक्ति मिली कि नहीं मिली, ये देखो आप। चाहे वो ठीक गलत इसको छोड़ दो, पर वो एक विघ्न के रूप में सामने चीज आई कि नहीं आई। एक गीता प्रेस गोरखपुर में एक कहानी लेखक थे, उनका नाम था सुदर्शन सिंह चक्र। चक्र के नाम से कहानियां आती, हर महीने आती थी उसमें कल्याण पत्रिका। उनके साथ मैं काफी रहा, वो भगवान के भक्त थे, उनको तदीक्षण की सिद्धि थी, सिद्धि उनको, उनकी मैं जब आंखें देखता था तो बड़ी आंखों में एक सजगता और अलर्टनेस रहती थी हर समय। तो उन्होंने सुनाया कि गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पौधार और मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे थे जीप में। तो जैसे हरिद्वार के ऋषिकेश के बीच में एक रायवाला स्टेशन आता है, रायवाला पार करते ही सत्यनारायण का मंदिर आता है। पहले बसें रुका करती थी, अब तो नहीं रुकती। जैसे वो सत्यनारायण का मंदिर पार किया, और वो एरिया पूरा जंगली जानवरों का है, अब भी उसको बोर्ड लगे हुए हैं सड़क पर कि हाथियों से सावधान। तो एक अंधेरा हो गया था थोड़ा, तो एकदम ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगा, हिल गए। तो पूछा क्या हुआ भाई, तो सामने देखिए ना उधर। तो सड़क पे क्या देखते हैं कि एक बछड़े को शेर ने दबाए हुए हैं और उसे पकड़ के घसीट के ले जाना चाहता होगा। तो चक्र जी कहते हैं कि जैसे उसने कहा कि सामने देखिए, तो मैंने जैसे सामने देखा, मैं जीप से कूद के नीचे आया और उसकी ओर चल पड़ा। और वो एक टहनी पड़ी थी पेड़ की टूटी हुई, उसे उठाया और मैंने ऐसे किया, भागता है कि नहीं, और शेर जो है शिकार छोड़ के भाग, छलांग लगाई और चला। मैंने कहा चक्र जी थोड़ी सी गप भी ऐसी लगाओ थोड़ी समझ में भी आ जाए, क्या गप है ऐसे कहीं टहनियों से शेर भाग, शेर आपको नहीं खा सकता था क्या। तो वो जवाब उनका सुनो, वो कहते हैं वो शेर कहाँ था, वो तो कन्हई था। तो कन्हई जब ऐसी लीला करेगा कि गोवंश पर आक्रमण करेगा, तो मैं थोड़ी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। वो भगवान कृष्ण को छोटा भाई मान के तदीक्षण करते। देख लो, फिर इन्होंने उस बछड़ा, क्योंकि ऐसे थर-थर कांप रहा था, उसको जीप में पीछे डाला, वापस हरिद्वार ले जाकर पशु चिकित्सालय में दाखिल कर दिया। तो ये वो बताते हैं। तो देखो व्यवहार में भी व्यवस्था बैठती जा रही। तो तदीक्षण मन के लिए, बाहर तदीक्षण और अंदर सुषुप्ति से उसका ध्यान, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आखिरी तक मैं 3 साधन बता रहा हूँ जो पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। तन का हो गया, मन का हो गया। तो क्या हुआ, एक तो हुआ भूखे रहना, भूखे रहना मैंने भूख को बचाए, एक मिनट प्रार्थना, वो है तन के लिए। और मन के लिए तदीक्षण और ध्यान 5-5 मिनट का, कोई ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं।
एक बार जैसे आप लोग रोज स्नान कर लेते हो सनातन धर्मियों, ऐसे ही एक बार रोज सुषुप्ति से के आनंद में एक बार डुबकी लगा के निकल आओ 5 मिनट। अब तीसरा साधन है जीवन के लिए प्रार्थना। जीवन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत विषय है। तो वो प्रार्थना मैंने आपको पिछले साल छापवा के दी थी और लगभग रोज मैं यहाँ करवा भी रहा हूँ, आप भी करो। ये प्रार्थना आप अपने जीवन में ले लो। ये आपको क्या करेगी, जितनी विसंगतियां हैं जीवन की, अव्यवस्थाएं हैं, उनको दिशा देगी। आपको नई सूझबूझ आएगी, समय पर आपको सूझ जाएगा। जो अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा होगी, तत्व ज्ञान तक प्राप्त। इस प्रार्थना को वेदों में संकल्प कहते हैं। आप वेद के मंत्र अगर उठाएंगे, पुरुष सूक्त, श्रद्धा सूक्त, नासदीय सूक्त, ऐसे ऋग्वेद के अथर्ववेद के बहुत सूक्त हैं, सब में यही संकल्प प्रार्थनाएं ही भरी पड़ी, अधिकांश मंत्रों में। तो इसका बात तो ये निर्णय हुआ कि वेद जो है वो यही कहते हैं कि जब आप असमर्थ हैं तो प्रार्थना करिए और समर्थ हैं तो संकल्प करिए। तो ये प्रार्थना जो हमने आपको करवाई है, ये प्रार्थना भी है और संकल्प भी है। अब इसमें क्या क्या है, एक तो जिधर जो हमारा स्वरूप है वेदांत की दृष्टि से, परमात्मा का जो स्वरूप है, अगर आप परमात्मा को अन्य मानेंगे तो आपकी मुक्ति के रास्ते बंद, क्योंकि चेतन अन्य हो ही नहीं सकता और आप पराधीन हो गए। चेतन कभी दो नहीं हो सकते, चेतन कभी अन्य नहीं हो सकता। ये असंभव बातें हैं और असंभव बातों को हमने मान रखा है कि भगवान तो आ गए हैं। आ गए हैं तो आपको पता है किसी भगत का कोई दृष्टांत है क्या? आए होंगे तुरंत अंतर्धान। जैसे अनित्यता है वैसे वो उस भगवान के अवतार के साथ भी वही होगा, अनित्य अंतर्धान। दर्शन दिए और अंतर्धान, रह नहीं सकते। चेतन चूंकि अन्य नहीं हो सकता, और अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं या शंकर के भक्त हैं या गुरु के भक्त हैं तो आप देख लीजिए गुरु क्या कहता है कि मैं कौन हूँ, उसको समझो। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं सर्वात्मा हूँ, अहम आत्मा सर्वभूताशय, मैं ऐसा आत्मा हूँ सबका, तो सब प्राणियों के हृदय में उपस्थित रहता हूँ। ये अपना परिचय दे रहे हैं श्री कृष्ण गीता में। तो आप इस परिचय को मानेंगे या अपनी गप लगाएंगे कि वो अन्य रूप से देखेंगे उसको सर्वात्म रूप से देखिए, उसी आधार पे तदीक्षण बना हुआ। ये तदीक्षण की युक्ति है, श्री कृष्ण ने जो अपना स्वरूप बताया है उसके आधार पर सेट किया हुआ कि मैं सर्वात्मा हूँ, सब जगह सब समय सब रूपों में उपस्थित हूँ। इस आधार पर तदीक्षण बना हुआ है, ये युक्ति बनी हुई है व्यास जी ने जो भक्ति का रूप बताया। तो आप इस तरह से स्तुति ऐसी कीजिए, ऐसे को याद कीजिए जो सर्वत्र सर्वदा सब रूपों में उपस्थित है। उसके लिए हमने एक शॉर्ट शब्द निकाला, अनंत। तो प्रार्थना का पहला ही शब्द है हे अनंत। अनंत ही ऐसी चीज है जो सब जगह सब समय सब रूपों में रह सकती है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और अनंत माने होता है ब्रह्म। अगला शब्द है अद्वय, उसके सिवा और कुछ नहीं। तदीक्षण यहाँ काम करेगा क्योंकि सब भगवान है। जब सब भगवान है तो देखो ना, सब भगवान है, इसके लिए इतने मंत्र और श्लोक हैं। हद गीता में कल सुनाए थे, परसों, यो माम पश्यति सर्वत्र इत्यादि।
ईशावासी उपनिषद में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति, बृहदारण्यक उपनिषद देख लो, छांदोग्योपनिषद अहमेवेदं सर्वं वासुदेव सर्वं पुरुषेवेदं सर्वं स एवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदम सर्वम, इतना भरा पड़ा है इस बारे में। सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वं हि तद ब्रह्म, कितना है हद है सब ग्रंथों में। और भागवत में तो हद है, भागवत का तो मैं लेके चल ही रहा हूँ। तो ये जो भगवत भक्ति अनन्य होती है, द्वैत में नहीं होती। द्वैत में भक्ति हो ही नहीं सकती। जब भी सही भक्ति होगी वो अनन्य, जिसमें दूसरा नहीं, बस यही मेरी आत्मा है, यही मेरे कृष्ण है, यही मेरे शंकर जी है, यही मेरा सब कुछ, बस इसी तरह से। तो इसीलिए प्रार्थना में आपको एक स्तुति का शब्द दिया है, अनंत के बाद अद्वय। क्यों? सीमित वस्तु अद्वय नहीं हो सकती, परिच्छिन्न वस्तु अद्वय कैसे होगी? वो तो टुकड़े टुकड़े होगी, अनेक होगी। अनंत ही अद्वय हो सकता है। आप आत्मा का अनुभव कीजिए, उसको उपनिषद कहेंगे तत्त्वमसि, तू ही वही है। ब्रह्म आ गया। अब ब्रह्म के बाद ही अद्वैत बोध होता है, क्योंकि अनंत वस्तु ही अद्वैत हो सकती है, परिच्छिन्न वस्तु, सीमित वस्तु अद्वैत कभी नहीं हो सकती। तीसरा, आनंद स्वरूप, ये हमारा लक्ष्य है। और ये हम इसी में सेंटर्ड हैं, सब के सब। सब लोग सुख चाहते हैं, ऐसा बोला जाता है, परंतु उपनिषद कुछ और कहता है, सबको सुख चाहिए। वेदांत पढ़ोगे तो शुरू में ही यही आएगा कि वेदांत का प्रयोजन क्या है भाई, क्या मतलब है, किस मतलब से पढ़े हम, क्यों पढ़े वेदांत? तो बोला दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए, इसलिए वेदांत पढ़ो। पर शंकराचार्य ने कहा नहीं, ये तो लालच दे दिया तुमने। और लालच, आदमी लालच से चलेगा तो वो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा अंत तक। जरा सी प्रतिकूलता आएगी तो वेदांत छोड़ बैठेगा। नहीं, अद्वैत भावा प्रयोजनम, प्रयोजन जो है वो ये नहीं है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। प्रयोजन है अद्वैत भाव, सब हम एक ही, और आनंद मुझे प्राप्त नहीं करना है, परमानंद की प्राप्ति नहीं करनी है, वो तो प्राप्त है। तो फिर क्या दुख से बचना? ना ना, दुख तो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। अद्वैत भाव प्रयोजन, अद्वैत भाव चाहिए। तो इसलिए रोज प्रमाण रूप से सबका अनुभव, रात को सुषुप्ति में सबको आनंद का अनुभव होता है। ऐसा एक भी आस्तिक नास्तिक व्यक्ति आप नहीं दिखा सकते जो इसको इनकार करके दे कि सुषुप्ति में सुख नहीं होता, आनंद नहीं होता। क्योंकि विषय नहीं है इसलिए हम उसे सुख नहीं कह सकते, विषय नहीं है इसलिए हम दुख भी नहीं कह सकते, तो भी अनेक अच्छा लगता है, उसका नाम आनंद। और कैसा आनंद है, जरा सुषुप्ति पर ध्यान दे के देख लो। क्योंकि सुषुप्ति में आप रहते हैं, मर नहीं जाते। आप में और उस आनंद में क्या फर्क क्या है? दोनों हो, आनंद भी आपको अनुभव में आता है, आप वहां हो ही, तो दोनों में फर्क क्या है? आनंद ही आप हैं, वहां फर्क नहीं है, फर्क तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा अनुभव है, श्रुतियों का निर्देश है कि ये सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, ये सब है। तो इसलिए इसमें दिया है आनंद स्वरूप। प्रार्थना को जितना संपूर्ण हो सकता था इसमें किया गया। सर्वस्व, सब कुछ वही है हमारा।
ऐसे ऐसे विशेषण दिए हैं भगवान के खोज खोज के, परमात्मा के कहो, लक्ष्य के कहो, आनंद के कहो, सर्वस्व है, सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर एक उपनिषदों का शब्द दिया है, वो है प्राज्ञ। वो मांडुक्य उपनिषद ने वो शब्द दिया है। उसका अर्थ होता है सर्वेश्वर, सब पर शासन करने वाला, सबका शास्ता, अंतर्यामी, सबका अंतर्यामी। प्राज्ञ शब्द का अर्थ है, उपनिषदों में दिया, उपनिषद में जो परिभाषा दी है, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत शक्ति वाला है, उसकी अनंत शक्ति ये आकाश है और सबको प्राप्त है। वो कहते हैं हमसे होता कुछ नहीं, तुमने किया क्या जो तुम्हें हुआ, तुमने शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया तो नहीं होगा, प्रयोग करो वैसे ही होगा। संकल्प तुम्हारी शक्ति है, तुम संकल्प करो वैसा होने लगे। सर्वशक्ति है सब, हमारा आत्मा का स्वरूप जो है वो सर्वशक्ति है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, वही अंतर्यामी। एष योनि सर्वस्य, सबका मूल कारण वही। अब इसको थोड़ा फैलाए ना, खूब कारण कैसे, कारण समझाएं, सर्वशक्तिमत्ता समझाएं, दुनिया भर के दृष्टांत दें, उसकी सर्वज्ञता के दृष्टांत दें, फिर 2-4-5 दिन उसमें भी लगेंगे, तब भी पूरा नहीं होगा। और आगे कहा प्रभवाप्ययौ ही भूतानां, कि जितने भी चराचर हैं इनकी उत्पत्ति, इनकी प्रतीति, इनका प्रलय जिससे होता है उसका नाम है प्राज्ञ। इतना शॉर्ट किया हुआ है इस प्रार्थना में कि गागर में सागर वाले कहावत। तो 3 साधन बताए, उसको जीवन में आज से ले लो। एक तो शरीर की समस्याओं को खत्म करने की 2 बार 3 बार निर्वाह रखो शरीर का, ज़्यादा इसे इसकी सेवा ना करो, ज़्यादा इसकी पूजा ना करो, इसकी उपासना ना करो, इसकी भक्ति ना करो, इसको एक साधन के रूप में रहने दो। और जैसे तुम्हारी कार होती है ना, कार उसे जाने आने के लिए रखते हो और उसे ठीक ठाक रखते हो, तो ऐसे तुम तो हो ड्राइवर और ये है तुम्हारी कार, इसको ठीक ठाक रखो। और इसका कानून इतना ही है कि भूख को मिटने मत दो, इसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना करो। इतना तो शरीर का एक साधना तो ये हुई। दूसरी साधना हुई कि आप तदीक्षण करें, ये मान लें, सूची पर श्रद्धा कर लें। अभी अगर आपको समझ में नहीं आता कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब परमात्मा है, श्रुति कहती है सब परमात्मा। आपके गुरु महाराज भी कहते होंगे, वसंत जी की भी बहुत कविताएं होंगी, सब परमात्मा, उसके सिवाय यहाँ और कुछ है ही नहीं। तो सब जगह तदीक्षण करो, तो 5-5 मिनट का ध्यान, मन की समस्या खत्म, तन की समस्या खत्म। अब तीसरा साधन है प्रार्थना, जो पूरे जीवन को कवर करती है, लोक परलोक परमार्थ सब कुछ के लिए। बस 3 साधन जीवन में अपना लो और मजे से जियो। सत्संग सुनो और अपना एक निर्णय में पहुंच जाओ, अपने को निश्चिंत रखो कि बस हो गया क्लियर भैया, जीवन के बारे में सब क्लियर हो गया, अभी कुछ न भटकना है, न कुछ सोचना, न करना है। बस 3 चीज है, 3 स्तर है, तन मन और अध्यात्म। 3 साधन, 3 स्तर, और आप निश्चिंत हो करके जियो जैसे जियो।
अब प्रहलाद जी जो हैं वो स्तुति करते हैं, मैं उनकी कॉपी करता हूँ, वैसा मैं भाव बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे मैं अपनी बात समापन करता हूँ। वो है, इसको भी किसी दिन उसका अर्थ सुनाऊंगा, आपको आश्चर्य लगेगा कितनी युक्ति पूर्वक ये स्तुति की गई। ज्ञान भी है, भक्ति भी है और अध्यात्म भी है, सब कुछ है इस स्तुति में। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं मयि सर्वं अहं सर्वं सनातने। प्रार्थना कर। तन मन इंद्रिय प्राण बुद्धि